students, we have started online tuition service for students of class 1 to class 2nd year. Interested students can submit their online admission form through our official website. The link is in the description. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10th की केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसके एमसीक्यूज़ देखेंगे कि पूरे चैप्टर में से ये एमसीक्यूज़ मैंने बनाए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि केमिकल इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है इसमें से किस तरह के एमसीक्यूज़ आपके पेपर में आ सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है वो है कि अ रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल बिकॉज कि एक रिएक्शन जो होता है वो रिवर्सिबल क्यों होता है कि जब उसके रिएक्टेंट्स जो हों वो रिएक्टिव हों। तो जब रिएक्टेंट्स अगर एक्टिव हों तो जस्ट हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, रिवर्स में नहीं आएगा। अगर प्रोडक्ट्स जो हों वो रिएक्टिव हों या प्रोडक्ट्स स्टेबल हों या रिएक्टेंट स्टेबल हों, प्रोडक्ट्स भी अगर स्टेबल हों दोबारा रिएक्टेंट्स ना बनाए तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन में। अगर रिएक्टेंट स्टेबल है तब ये यूज़ नहीं होंगे रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो इसलिए प्रोडक्ट्स अगर रिएक्टिव होते हैं तब ही हमारे पास रिएक्शन जो होता है वो रिवर्सिबल हो सकता है कि प्रोडक्ट्स जो होंगे वो रिएक्टिव होंगे तभी हमारे पास प्रोडक्ट्स दोबारा से मिलकर रिएक्टेंट्स बनाएंगे। A large value of Kc means that at equilibrium less reactants and more products, more reactants and less products, same amount या none। कि लार्ज Kc का क्या मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम पर इसका Kc का मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट्स जो होंगे तो वो हमारे पास कम होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास होता है प्रोडक्ट अवर रिएक्टेंट होते हैं कि Kc इक्वल्स टू प्रोडक्ट अवर रिएक्टेंट। तो अब आप खुद देखिए कि प्रोडक्ट अवर रिएक्टेंट में हमारे पास क्या होगा कि प्रोडक्ट तो ज़्यादा होंगे लेकिन रिएक्टेंट जो होंगे वो कम होंगे। तो इसलिए हमारे पास जो Kc होगा लार्ज Kc का यही मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम पर जो रिएक्टेंट्स होंगे वो कम होंगे और जो प्रोडक्ट्स होंगे तो वो ज़्यादा होंगे। और ज़्यादा रिएक्टेंट्स और लेस प्रोडक्ट ये भी नहीं हो सकता हमारे पास, Kc में सेम भी नहीं हो सकते। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन 1 जो होगा ये करेक्ट होगा। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कैन बी डिटरमिन्ड बाय pKa, pKp एंड pOH या pKw। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को किससे मेजर करते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को हम pKa वैल्यू से मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यूनिट्स ऑफ Kw आर मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल स्क्वायर पर डेसीमीटर क्यूब या मोल स्क्वायर पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर या मोल स्क्वायर पर डेसीमीटर क्यूब। तो जो हमारे पास होगा Kw का जो यूनिट है वो हमारे पास है कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि Kw जो है ये कांस्टेंट है वाटर के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि इन एन एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू। कि एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें जो हीट होती है वो रिलीज होती है। तो अगर उस तरह का ऐसा रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल है कि जिसमें जो टेम्परेचर हीट है वो रिलीज हो रही है, तो उसमें अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर शिफ्ट करेगा? पहले तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्टेंट से हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन फिर क्या होगा कि फिर प्रोडक्ट बन गए, फिर भी हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जब वहाँ से हीट रिलीज होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि इक्विलिब्रियम जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा दोबारा से रिएक्टेंट वाली साइड पर, क्योंकि हीट रिलीज हो गई है तो इस वजह से जो रिएक्शन है तो वो शिफ्ट हो जाएगा रिएक्टेंट वाली साइड पर, मतलब रिवर्स में आ जाएगा। एक्सटेंड टू H2 प्लस I2 to HI कि इसमें जो हमारे पास रिएक्शन है वो प्रोसेस कब करेगा, मतलब कि कब ज़्यादा होगा कि जब हम टेम्परेचर जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही हमारे पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड की जो अमाउंट है वो ज़्यादा बनेगी। क्वेश्चन नंबर 7 इन अ केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज सेड टू हैव एस्टैब्लिश्ड व्हेन। इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश होता है? जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो होते हैं इनकी अमाउंट जो होती है कॉन्स्टेंट हो जाती है तब। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट कैन इफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp ऑफ अ रिवर्सिबल गैसियस रिएक्शन की कौन सी ऐसी चीज़ है जो इफेक्ट करती है कि गैसियस रिएक्शन है, मतलब कि दो गैसेस रिएक्ट कर रही हैं उनके केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कौन सा जो फैक्टर है वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा? टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट या नॉन ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि जो गैसेस में सबसे ज़्यादा जो फैक्टर इफेक्ट करता है वो हमारे पास प्रेशर है, क्योंकि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इसकी वजह से हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं और तभी हमारे पास रिएक्शन जो होता है फॉरवर्ड में जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लॉ ऑफ मैस एक्शन को किसने प्रेजेंट किया? हेंडरसन, लेविस,
गुल्डबर्ग एंड वेग पी वेग अर्हेनियस। तो गुल्डबर्ग एंड पी वेग जो है तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following reaction will favor the formation of more SO3 at equilibrium? कि अगर सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं, तो इससे हमारे पास ज़्यादा SO3 कब बनेगा, कि कौन सी चीज़ हम चेंज करेंगे, कि अगर हम SO3 ज़्यादा ऐड करेंगे उससे, या इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को, या डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर को। तो जो SO3 का फॉर्मेशन है ये हमारे पास कम टेम्परेचर में बनता है, तो इसलिए जब टेम्परेचर को कम करेंगे तो ज़्यादा वो फेवर करेगा SO3 के फॉर्मेशन में। Question number 11. When pressure is applied to the given equilibrium ice water, which of the following will happen? कि जब प्रेशर अप्लाई किया जाए आइस वाटर पर तो केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ क्या होगा? मोर आइस विल बी फॉर्म्ड, मोर वाटर विल बी फॉर्म्ड, इक्विलिब्रियम विल नॉट बी डिस्टर्ब, वाटर विल बी फॉर्म्ड। तो जब आइस वाटर पर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो ज़्यादा वाटर है ये बनेगा। Question number 12. Which of the following change will favor the formation of more HI in the given reaction? कि कौन सा चेंज जो होगा तो ये ज़्यादा फेवर करता है ताकि हमारे पास ये बने। तो जितना ज़्यादा हम रिएक्टेंट्स को इंक्रीज करते जाएंगे कि H2 और I2 की जो अमाउंट है ये हम इंक्रीज करेंगे तो इतने ही हमारे पास ज़्यादा हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। इंक्रीजिंग प्रेशर, डिक्रीजिंग प्रेशर, एडिंग मोर HI या बाय एडिंग मोर H2 एंड I2। तो जब जितने हम रिएक्टेंट्स इंक्रीज करेंगे इतना ही हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा बनेगा। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13. एक्टिव मास मीन्स, एक्टिव मास का क्या मतलब होता है? टोटल मास रिएक्टेंट का? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। टोटल मास प्रोडक्ट का? ये भी नहीं हो सकता। टोटल मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नहीं, बल्कि जो भी हमारे पास सब्सटेंस है उसका मास अगर हम लेते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, कि उसका सोल्यूशन बना के हम उसका लेते हैं मास मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, तो ये हमारे पास एक्टिव मास होता है। विच इज़ ट्रू अबाउट द इक्विलिब्रियम स्टेट? इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में क्या करेक्ट है? कि फॉरवर्ड रिएक्शन स्टॉप हो जाता है? नो। रिवर्स रिएक्शन स्टॉप हो जाता है? ये भी नहीं होता। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं? नहीं, ये भी नहीं होते। बल्कि क्या होता है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो होता है ये एक ही रेट पर, सेम रेट पर हो जाते हैं। तो इस वजह से ये हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कंटिन्यू एट द सेम रेट। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास MCQs केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर के, और इससे हमारा यहाँ तक हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।